आपने बहुत सारी मूवीज़ में इन्हें देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इन्हें देख पा रहे होंगे, जहां बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ किरण कुमार जी मौजूद हैं। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बहुत तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कैसा लगा वादी कश्मीर? तो जैसा हमेशा लगता है, खूबसूरत, अपना, यहाँ की जो जड़ें हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पहाड़, यहाँ के चिनार के पेड़, यहाँ के चश्मों का पानी, यहाँ का वाज़वान, यहाँ की मेहमान नवाजी हमेशा दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे कश्मीर आके, मैं पहली बार नहीं आया हूँ, ये आई थिंक 6-7 बार पहले भी आ चुका हूँ जी। और इस फिल्म के दौरान आया हूँ। ये जो लास्ट कैंडिडेट जो फिल्म बन रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट कैंडिडेट जो है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं हमारे जावेद बंदे साहब, वो भी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं श्रीनगर कहीं हैं, हालांकि कनाडा में सेटल्ड हैं। बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट बनाई उन्होंने। जब मुझे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ही मुझे कश्मीर, वादी कश्मीर मुझे नज़र आया। देखिए, मैं ये मानता हूँ पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन जन्नत अगर कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। बिल्कुल। किरण जी, इस फिल्म के बारे में भी बताइएगा, क्या फिल्म है ये और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम जब भी कश्मीर में फिल्म बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर AK-47 मिलिटेंसी, आर्मी वगैरह की जिक्र होता है, तो क्या ये ऐसा ही कुछ है या कुछ रेफरेंस है? बिल्कुल, यहाँ पर AK-47 की तस्वीर भी नहीं है इस पूरी पिक्चर में। बिल्कुल ये AK-47 से परे है, मिलिटेंसी से परे है। मतलब ये एक साफ़ सुथरी, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है हयात खान, जो एक बहुत ही अपराइट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो करप्शन में बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो उसका यही मानना है कि जिसका हक होता है उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ के उसके सिग्नेचर से नौकरियाँ सैंक्शन होती हैं, लेकिन वो अपने बेटे का नाम नहीं आगे करता, बल्कि उस लड़के का नाम आगे करता है जो इसके लायक है, जिसका हक है इस नौकरी पर। तो ये पूरी जो फिल्म है ये मेरे ऊपर ही बेस्ड है और कश्मीर वैली पे बेस्ड है, कश्मीर के लोगों की सिंप्लिसिटी पे बेस है, कश्मीर की खूबसूरती पे बेस है और कश्मीर का जो एटीट्यूड है, जनरल आवाम का जो एटीट्यूड है, उस पर बेस है ये फिल्म। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। 90 मिनट की ये फिल्म है। ये शायद फेस्टिवल में दिखाई जाएगी या शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में आएगी ये फिल्म, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है ये, कि आप यकीन मानिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा कि द लास्ट कैंडिडेट फिल्म देख के आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगेगा कि आप अपनी ही कहानी देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया आप घूमे हैं, आपने बहुत सारे आइकॉनिक रोल्स भी प्ले किए हैं। वादी कश्मीर, जब आपको पता चला कि आप वादी कश्मीर जा रहे हैं फिल्म शूटिंग करने के लिए, एक तो ये बताइएगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, और वो क्या आपको वाकई में खुशी हुई जब आपको पता चला कि वादी कश्मीर में ये शूट हो रहा है, तो वो एहसास अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें? सर बिल्कुल ना, अगर कोई इंसान को ऐसा मालूम पड़े कि वो ये जो फिल्म की आप शूटिंग करने जा रहे हैं वो वहीं से है जहाँ से आपके पुरखों का घर है, घर, मैं घर नहीं बोल रहा हूँ, मैं घर बोल रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जो है वो कश्मीरी डायलेक्ट में घर को घर बोला जाता है, भाई को भाई बोला जाता है, बहन को बहन बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। और जब मुझे पता लगा कि हम कश्मीर में ही शूटिंग कर रहे हैं, तो खैर स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कश्मीर के अलावा ये कंटेंट आप कहीं शूट कर ही नहीं सकते थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई मुझे, यार चलो अच्छा है, मज़ा आएगा, एक 10-12 दिन कश्मीर में बिता के आएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, डल के किनारे ही होटल है हमारा जहाँ ठहरे हुए, और सुबह डल लेक पे वॉक करने जाएंगे, शाम को डल लेक पे वॉक करने बैठेंगे, वहाँ जो चबूतरा है वो जाके बैठेंगे, और कश्मीरी खाना जो बचपन में हमारी माँ बनाया करती थी उसका वाजवान खाने कभी जाएंगे।
तो एक अजीब, एक अलग ही का हिस्सा ही एटीट्यूड, मतलब हम आउटडोर करने बहुत जाते हैं, लेकिन कश्मीर आके आउटडोर करना में ख़ास ही चाव है। एक दिल के करीब जो जगह होती है, वहाँ आपको दोबारा जाना बहुत ही अच्छा लगता है। सर डिफरेंस क्या है? जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया में आपने काम किया या पूरी दुनिया में आपने बहुत सारे रूल्स किए, तो यहाँ पे शूट करने में क्या चीज़ डिफरेंस है, और ख़ासकर यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसे आप कहाँ देखते हैं? सर आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे और मेरे बेटे के अलावा, मेरा बेटा भी है इसमें, शौर्य, वो वन ऑफ द लीडिंग मैन ही इज़ प्लेइंग, हम दोनों के अलावा जितने भी एक्टर हैं इस फिल्म में सारे लोकल एक्टर्स हैं, सारे के सारे, और उनके साथ मैंने अभी सीन्स किए हैं एंड दे आर वेरी टैलेंटेड। मतलब बहुत ही रियलिस्टिकली काम कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत जुनून और जज्बात के साथ काम करते हैं और कुछ प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि एक्टर वही होता है जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो बहुत ही जुनून के साथ काम करते हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे के सारे। और मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूँगा कि ये जितने भी एक्टर्स जिनके साथ जो मेरे कॉलीग्स हैं इस पिक्चर में, उन्हें ऊपर वाला बहुत ही उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे, उनका हर सपना पूरा करे। और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि बॉम्बे में भी शायद हम शूटिंग करने कभी गए तो वहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़े। सर इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं, जो वादी कश्मीर के अगर हवाले से हम देखें, पहले जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उनका पोर्ट्रे किया जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लव स्टोरीज़ बनना शुरू हुई हैं, या जो आप फिल्म बना रहे हैं जिस तरह से आपने कहा कि पूरा डिफरेंट है, तो इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? सर शिफ्ट तो बहुत ही बढ़िया शिफ्ट है कि चिनारों के साए में, चिनार के साए में लव स्टोरी के अलावा और क्या शूट होगा। अब चिनार के की आड़ में आप किसी मिलिटेंट को AK-47 पकड़ा देंगे तो फिर वो तो ख़त्म हो गया ना मामला। तो ये लव स्टोरी के ही लायक है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती सिर्फ लव स्टोरी में ही यूज़ होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फिल्म। हालांकि लव स्टोरी नहीं है, ये फिल्म एक पर्सनल, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हक की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई नहीं लड़ रहा, लड़ नहीं रहा है, वो हक, वो ये समझता है कि एक चीज़ जो जिसके पीछे कई लोग लगे हुए हैं उसे मिलनी चाहिए जो उसके काबिल है, जो उसका हकदार है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हयात ख़ान का और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे शूट करके। अभी देखिए आज तो खैर फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग है, अभी आ गया कि हम शूटिंग और डिस्कवर करेंगे और जब मैं डिस्कवर करूंगा तो आप लोग आइएगा, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, हम बैठ के बात करेंगे उसके बारे में। और तब तक के लिए आई थिंक वी हैव इनफ लोकल टैलेंट के, जिस तरह से आपने कहा बहुत सारे लोग इस फिल्म में भी काम कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों के अलावा सारे लोकल्स ही हैं, तो अगर इतना ज़्यादा टैलेंट है तो ये फिर बड़े पर्दे पर क्यों नहीं आ पाता? आपको कहाँ पे लगता है कि कमी कहाँ पर है? सर अब इसका जवाब तो प्रोड्यूसर ही दे सकता है, ये जवाब मेरे पास नहीं है कि भैया इतना लोकल टैलेंट है तो आप लोग इनको क्यों नहीं लेते, तो उनको ही देखना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं अगर कश्मीर में शूटिंग करने आता तो मैं तो 80% लोकल लोग ही लेता, तो अब वो क्यों नहीं लेते हैं वो जवाब तो वही देंगे। सर कश्मीर के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त, जब आप इससे पहले आए थे और आज कश्मीर दोबारा आए हैं, तो तब्दीली क्या हुई है, चेंज क्या हुई है, कैसा आप? मैंने नोटिस किया है यहाँ पर अमन की एक शुरुआत हुई है, यहाँ पर नॉर्मलसी की शुरुआत हुई है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक जो इंसान के दिल में या उसके दिमाग में एक डर था कि भैया बाहर मत निकलो, कुछ भी हो सकता है, वो डर ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लगा। अब वो डर ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है ये तो आप लोग, बिकॉज आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपको मालूम है ज़्यादा, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर ये जो एक चीज़ नॉर्मल हो रही है, बस ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि नॉर्मल ही रखें और नॉर्मलसी बढ़े और यहाँ रोज़गार पनपे और यहाँ पर लोग आएँ शूटिंग करें और यहाँ सारी फिल्में बने और आपके लोकल टैलेंट को काम मिले। देखिए जब फिल्म में कहीं जाता है शूटिंग करने के लिए तो सबको काम मिलता है, रोज़गार मिलता है, होटल वालों के रूम्स बुक होते हैं, ट्रैवल के लिए टैक्सीज़ बुक होती हैं, केटरिंग के लोगों को काम मिलता है,
लोकल स्पॉट बॉयज़ को काम मिलता है, लोकल एक्टर्स को काम मिलता है। तो एक कमर्शियल एक वर्लपूल जैसा रहता है जो एक साइकिल फैलती है। तो गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आप लोग इस तरह की चीज़ें करें कि आप इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। जब इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो हर चीज़ सही हो जाएगी। सर, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करते हैं, चूँकि मैंने आगाज़ में कहा था कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो वादी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा, और कहाँ से थे आप और किस तरह से आप फिर। मेरे दादा जो थे वो वज़ीर वज़ारत गिलगित के थे। ठीक। गिलगित में वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और दुर्गा प्रताप धार नाम था उनका। मेरे वालिद का जो जन्म है वो श्रीनगर में हुआ था, सफ़ा कदल में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वहीं पे। और फिर वहाँ से मेरे वालिद जो हैं वो बॉम्बे के लिए निकल गए थे एक्टर बनने के लिए, अपने जुनून अपने सपने को पूरा करने के लिए। मेरे वालिद जो है वो बॉम्बे की तरफ उन्होंने कूच की और बहुत सक्सेसफुल रहे। तो मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। धार फैमिली जो है कश्मीर की, काफ़ी लोग धार फैमिली के मैं मिला हूँ कुछ लोगों से यहाँ। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हिंदुओं में भी धार हैं और मुसलमानों में भी धार हैं। तो यानी आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों कम्युनिटी जो हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये कितने एक हाथ का उनका एक जैसे एक हाथ पकड़ लेते हैं ना एक दूसरे का, ऐसा रिश्ता है। क्योंकि हर कस्टम अलग होते हैं, सिर्फ नाम बदल जाते हैं लेकिन कस्टम वही रहते हैं, वही शक्लें रहती हैं, वही खाना पीना रहता है, वही सब कुछ होता है, वही प्यार रहता है दिलों में। तो आई पर्सनली फील कि थोड़ा बहुत टॉलरेंस एक दूसरे के लिए पैदा करें, क्योंकि ये जगह जो है ये हिंदू की भी उतनी है जितने मुसलमान की। तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, और अपने भाइयों को गले लगाएं, उनसे प्यार करें। वो भी कश्मीरी, आप भी कश्मीरी, हम भी कश्मीरी। तो प्यार फैलाएंगे। प्यार फैलाने से क्या होता है कि हर जगह अमन फैलता है, शांति फैलती है, भाईचारा फैलता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि हम सब के सब जो हैं, कश्मीर हो से लेकर कन्याकुमारी तक, हम सभी के सब हिंदुस्तानी हैं। तो हमेशा यही याद रखें कि हमारा जो भारत है वो महान है। तो कश्मीर के हवाले से, आप कश्मीर आए हैं तो क्या कहेंगे उन लोगों को, खासकर जो नया टैलेंट है यहाँ पर, जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है लेकिन अभी जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? जुनून, शिद्दत, पैशन, ये अगर आप में है तो बढ़िया है, और ये अगर नहीं है तो फिर एक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बहुत शुक्रिया सर बात करने।